सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? भाई सब बढ़िया हो गए। और हम सुबह ही आ जाते हैं कैंटीन में मोटे भाई की। और मोटा भाई बोलता भाई मुंह तो धोकर आता। फिर क्या, फिर मैंने भी बोल दिया तो ये मुंह धोकर दिखाऊंगा क्या मैं। फिर आ जाते हैं भाई हमारे छोटे बदमाश। मगर हाँ भाई, अगर कुछ भी हो जाए इस मोटे भाई की कैंटीन के पीछे नहीं छोड़ने वाले हम। आखिरकार उस मोटे भाई की कैंटीन के पीछे छोड़ के उठा लेता हूँ मैं काली परी को। काली परी को लेकर जा रहा हूँ मैं ड्राइवर को बुलाने के लिए। 2 दिन से गाड़ी लोड हुई खड़ी है, उसको निकालना है कलकत्ते के लिए। और भाई साहब हम आखिरकार उनको बुला ही लाते हैं। ओम फो बदमाशी वाली फीलिंग ले रहे हैं पाची चला के। फिर भाई गाड़ी ले आते हैं पंप पे को डीजल करवाने के लिए। और ये मुझसे बोल रहे थे कि अरबाज ढक्कन खोल दे टंकी का। और तुमको क्या लगता है मैं इतनी आसानी से खोल दूंगा? फिर मैंने इसको आकर बोला भाई ढक्कन खोल जल्दी टंकी का। मगर जब भी इसने देखा वीडियो बन रही है तो इसका लुक ही चेंज हो जाता है पूरा। फिर क्या, इसके मामू ने थमा दी इसको बोतल 5। मगर कहना कुछ भी कहो भाई, इसके मामू है तो चालाक आदमी। जब उनको पता चला कि गाड़ी गंगा एक्सप्रेस पे को जाएगी तो भाई साहब पानी रोटी सब लेकर रख रहे थे गाड़ी के अंदर। फिर मैं उनको बोलने लगा भाई उनको छुपा कर रख लो वरना ले जाएगा उठा के बंदर। गाड़ी की टंकी फुल कराने वाले निकाल देते हैं गाड़ी को। फिर मैं भी चला जाता हूँ डींगापुर चौराहे पे को। और अभी फिलहाल है हम डींगापुर चौराहे पे। और ये पहली बार है जो कैमरा देख के शर्माया मेरा भाई। वैसे जब भी वीडियो बनती है कैमरे के सामने आ जाता है बन के लुगाई। फिर जाने लगते हैं घर की तरफ को, क्योंकि भाई साहब गर्मी पड़ रही है बहुत भयंकर वाली। घर पे जाने के बाद सो जाएंगे भाई, सोकर उठ के फिर जाने लगते हैं डींगापुर को, क्योंकि थोड़ा गाड़ी में काम भी कराना है। मेरी गाड़ी का टूल फट गया था, उसमें वेल्ड कराना है। गाड़ी लाकर खड़ी कर दी थी वेल्डिंग वालों के पास। और हमारा जो टूल फटा था वो सिर्फ इस सिंगल की वजह से फटा था। फिर मैंने ही इसको काट के छोटा करवा दिया। अगर इस सिंगल में थोड़ी जगह होगी तो टोल नहीं फटेगा। फिर इधर हुक लगवा देते हैं एक। मैंने इनको बोला भाई दोनों साइड में एक एक हुक लगाना है सब बिल्कुल सेम। और भाई साहब पंप आ गया था ये सांड। मगर भाई साहब इन तीनों को देखो ऐसे देख रहे हैं जैसे रसियन हो। फिर आ जाते हैं अपने घर की तरफ को। भाई साहब जो भी काम होगा रात को होगा, दिन में हमारे बस की बात नहीं है। फिर भाई साहब हमको कॉल करके बुलाया जाता है ना, आजा भाई चलने हैं फलूदा खाने। फिर भाई साहब हम करने लगते हैं खड़े होके बातें। और बातों ही बातों में आ गया कटोरा हाथ में। जोन सा कटोरा भाई तुम सोच रहे हो, वो कटोरे की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ फलूदे के कटोरे की। मगर भाई साहब हमें नहीं पता था कहाँ से आ गया हमारा छोटा डॉन। अरे बस नखरे मत दिखा, आप खा भी ले ना। तुम थोड़ा भुक्कड़ तो मैं ही बैठा हूँ, मैं अकेला खा जाऊंगा। और भाई साहब वहाँ से निपटने के बाद जाने लगते हैं घर को। दुनिया सुधर जाएगी मगर ये ना सुधरेगा। भाई साहब अचानक ही प्रोग्राम बन गया था पानीपत से लोडिंग का। ऐसा इस टाइम हम पागवड़ा। और मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में पानी खत्म हो जाएगा, मगर पागवड़े के ब्रिज से पानी खत्म नहीं होगा। परेशानी हमें नहीं है, परेशानी तो उन बाइक वालों को होती है ना बेचारों को, जो बेवजह गिर जाते हैं। और भाई मुझे तो उनका ख्याल आ रहा है कबूतरों का। इतने चिकने गहरे गड्ढों में चलते कैसे होंगे वो कबूतर। चलो गाइस मिलते हैं फिर कल के व्लॉग में, जब तक के लिए बाय।